अमर और किशन दो भाई एक गांव में रहा करते थे। किशन अक्सर बीमार रहता था और पेशे से किसान था। छोटी सी जगह पर सब्जियां उगाकर उन्हें बेचता था। दोनों अपना गुजारा चलाया करते थे। अमर मेरे छोटे भाई, आजकल फसल सही नहीं हो रही। ना ही हमारे पास कोई साधन है जिससे सब्जी को बाजार में बेच सकूं। और आए दिन मेरी भी तबीयत खराब होती जा रही है। अब तुझको देखना है, घर का खर्चा चलाना मुश्किल होता जा रहा है। भाई आप चिंता ना करो, मैं इन सब्जी को बाजार में जाकर बेच आऊंगा। आप अभी तबीयत का ध्यान रखो। अब अमर सोच में पड़ जाता है कि वो सब्जियों की खेती करे या उसे बाजार में जाकर बेचे। इसी तरह से सोच रहा होता है तो तभी उसका दोस्त सुमित वहां आ जाता है। क्या हुआ अमर, तुम इतने परेशान होकर क्यों बैठे हो? क्या बताऊं भाई, एक तो गरीबी, दूसरा कमाई का कोई साधन नहीं और उस पर भैया बीमार पड़े हैं। बिना भैया के मैं सब्जी कैसे बाजार में बेच लूंगा? खेत में सब्जियां भी इतनी ज्यादा नहीं उग रही जिससे कुछ मुनाफा हो, और मुनाफा अगर हो गया तो वो किराए में निकल जाता है। बस इतनी सी बात। मेरे पास एक उपाय है तेरी परेशानी दूर करने का, पर उसमें थोड़ी मेहनत लगेगी। मैं कोई भी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, पर मेहनत कैसे करनी है ये नहीं पता। अमर, मेरे पुराने घर पर एक बहुत पुराना ट्रक खड़ा है जो बहुत समय से यहीं खड़ा है, जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं। एक काम कर, उससे अपनी सब्जियां बाजार में ले जाकर बेच दे। नहीं नहीं सुमित, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारे पिताजी को पता चला तो वो तुम्हारी और मेरी बहुत पिटाई करेंगे। अमर, कुछ दिन की ही तो बात है, तू उसका उपयोग सब्जी आने जाने में कर। जब कुछ पैसे आ जाए तब वो ट्रक मुझे लौटा देना। अगर मैं तेरे काम नहीं आऊंगा तो मैं तेरा दोस्त कैसा? मुसीबत में ही तो दोस्त दोस्त के काम आते हैं ना। और ये मेरा कोई एहसान नहीं है, मैं तो बस दोस्ती का फर्ज निभा रहा हूँ। ठीक है सुमित, अभी तो मैं तेरा ट्रक ले लेता हूँ, पर जैसे ही कुछ कमाई होती है और मैं अपना कोई साधन लेने के काबिल हो जाता हूँ, मैं ये ट्रक तुम्हें लौटा दूंगा। तेरा तो कुछ नहीं, पर तेरे पिताजी का डर है, अगर उन्हें पता चला तो। अरे चल मेरे साथ, मैं तुझे ट्रक दिखा देता हूँ। अमर और सुमित के पुराने घर के लिए चल देते हैं। वहां पहुंचकर सुमित अमर को वो पुराना ट्रक दिखाता है जो पुराना टूटा फूटा था और उस पर जंग लगी हुई थी, जो देखने में ही बहुत भद्दा लग रहा था। सुमित, ये तो बहुत ही पुराना ट्रक है, कोई मुझसे सब्जी खरीदेगा ही नहीं और इसको चलाने में भी बहुत परेशानी होगी। इसकी शक्ल देखकर ही कोई हमारे पास नहीं आने वाला। सब्जी तो बाद में खरीदेंगे। आखिर ये ट्रक हमारी मदद कैसे कर सकता है? सुमित, कोई फायदा नहीं है, हम जैसे थे वैसे ही ठीक है। अरे तू इसकी चिंता मत कर, एक काम करते हैं, हम इस ट्रक को सोने का ट्रक बना देते हैं, तब तो तेरी सब्जी बिक जाएगी ना। सोने का ट्रक? हाँ, सोने का ट्रक। तू बस देखता जा, मैं इस टूटे फूटे ट्रक का क्या करता हूँ। पर कैसे? हम इस टूटे हुए ट्रक से कैसे सब्जी बेच सकते हैं? और इस पुराने लोहे के ट्रक को तू सोने का ट्रक कैसे बना सकता है? तू पागल तो नहीं हो गया? तुझे पता है कि तू क्या कह रहा है? हम इतना सारा सोना लाएंगे कैसे? यहाँ तो खाने के लाले पड़े हुए हैं और तू कह रहा है कि सोने का ट्रक बनाते हैं। देखो, अब तुम्हारी कितनी कम सब्जी बिकती है, जिससे कम मुनाफा होता है, जिसकी वजह से तुम अपने घर को सही से नहीं चला सकते। ये दुनिया है, ये चमक को नमस्कार करती है। एक काम करते हैं, हम इस ट्रक पर बहुत सारी मिट्टी लगाकर उस पर हल्दी का लेप कर देते हैं, जिससे ये एक सोने का ट्रक दिखाई देगा, जिससे आकर्षित होकर बाजार में तुम्हारी सब्जियां बेचेंगे। इसमें एक काम करते हैं, मैं ट्रक में बैठ जाऊंगा और तुम जो भी सब्जी बोलोगे उस सोने के ट्रक में से मैं दे दिया करूंगा, जिससे बाजार में सभी व्यापारी खुश होंगे और तुम्हें सब्जी के ज्यादा रेट मिलेंगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो, ये तरीका सब्जी बेचने का कुछ अलग होगा और बाजार में चलेगा भी खूब और हम चर्चा में आएंगे। वाह, तेरा भी जवाब नहीं सुमित, कितना लाजवाब तरीका निकाला है सब्जी बेचने का। अमर और सुमित दोनों उसकी मरम्मत करना शुरू कर देते हैं। सुमित कहीं से बहुत सारी मिट्टी ले आता है और अमर बाजार से बहुत सारी हल्दी।
इसकी मदद से ट्रक को सोने के जैसा बना देते हैं। सुमित ट्रक के अंदर जाकर बैठ जाता है और अमर के बताने वाली सब्जी को वो चुपचाप अमर के हाथों में दे देता है, जिससे अमर और उसके भाई का बहुत मुनाफा होता है और वो ज्यादा से ज्यादा सब्जी बाजार में बेचने लगते हैं, जिससे वो पूरे परिवार में चर्चा का विषय बन गए थे। अब सुमित के पिता को इस बात का घाटा होने लगा था कि उनसे अब कोई सब्जी नहीं खरीदेगा। अरे वाह सुमित, तुमने तो मेरी परेशानी चुटकी बजाते ही खत्म कर दी। मैं तो बेकार में ही परेशान हो रहा था। अगर तू ना होता तो मैं इस समस्या से नहीं निकल सकता था। धन्यवाद सुमित, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अब अमर और सुमित रोज ऐसे ही बाजार में सब्जी बेचा करते थे और अमर के दिन फिर गए। एक दिन ये बात सुमित के पिताजी को पता चलती है, तो वो उस सोने के ट्रक को खरीदने के बारे में सोचने लगते हैं। आजकल बाजार में इस सोने के ट्रक की बहुत मांग है। ये सोने का ट्रक बाजार में छाया हुआ है। मुझसे तो कोई सब्जी नहीं खरीदता, सब उसी से सब्जी खरीदते हैं, उसके गोल्डन ट्रक की वजह से। क्यों ना सुमित के दोस्त अमर से मैं ये ट्रक को खरीद लूं? वो मुझे ना नहीं कह पाएगा क्योंकि वो सुमित का दोस्त है। और वो अमर के घर चल पड़ता है। अब अमर अपने भाई किशन का सही से इलाज करा देता है और वो भी ठीक हो जाता है। किशन, अरे ओ किशन। किशन बाहर आता है। अरे साहब, आप आइए आइए, बैठिए, कहिए कैसे आना हुआ? कृष्ण, तुम्हारे सोने के ट्रक ने तो बाजार में धूम मचा रखी है। हर कोई अमर के सोने के ट्रक से सब्जी खरीदना चाहता है। ये सब तो वक्त वक्त की बात है साहब। एक वो वक्त था जब हमसे कोई सब्जी नहीं खरीदता था और एक आज का वक्त है, हर कोई हमसे ही सब्जियां खरीदना चाहता है। किशन, मैं ये ट्रक तुमसे खरीदना चाहता हूँ। इसके बदले में मैं तुम्हें एक नया ट्रक और बहुत से पैसे दूंगा। बस तुम इस ट्रक को मुझे दे दो। अब ट्रक तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर यह फैसला मेरे छोटे भाई अमर का है। मैं उससे पूछे बिना ये ट्रक आपको नहीं दे सकता। ठीक है किशन, एक बार तुम अपने भाई से बात कर लो। किशन अमर को सारी बात बताता है और अमर सुमित को सारी बात बताता है। अरे वाह अमर, मेरे पिताजी को मेरा ट्रक ही वापस कर दो। इससे तुम्हें डबल फायदा होगा। एक तो तुम्हें ट्रक मिल जाएगा और पैसे मिलेंगे। वो ट्रक तो उनका ही था और उनको ही वापस करना था, पर उनसे एक शर्त रखना कि वो कुछ भी हो जाए ट्रक को वापस नहीं करेंगे। एक बार बेचने के बाद ट्रक उनका हो जाएगा, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं होगा। उसके बाद फिर अब वो जाने ट्रक के बारे में। अमर अपने बड़े भाई किशन को ट्रक बेचने के लिए हाँ कह देता है। साहब, आप ये सोने का ट्रक ले जाइए। इसके बदले में हमें एक नया ट्रक और पैसे दे देना, पर शर्त ये है कि हम इसको वापस नहीं लेंगे। एक बार ट्रक बेच दिया तो वापस का कोई चक्कर नहीं। हाँ हाँ ठीक है, मैं इसको वापस नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूँ जो इतना अच्छा ट्रक वापस दूंगा। सुमित के पिता किशन को ट्रक और पैसे देकर सोने का ट्रक वापस ले लेते हैं। जैसे ही सोने का ट्रक वो अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं, तभी बहुत तेज बारिश होती है और रास्ते में वो मिट्टी और हल्दी पानी के रास्ते बह जाती है और वो वही पुराना ट्रक बन जाता है, टूटा फूटा पुराने लोहे का। अरे इस सोने के ट्रक को क्या हो गया? वो अभी तो सोने का था और अब ये बेकार टूटा फूटा ट्रक कैसे बन गया? मैं तो लुट गया। बहुत ही घाटे का सौदा हुआ है आज। शर्त के मुताबिक मैं अब इस ट्रक को वापस भी नहीं कर सकता। मैंने लालच में आकर एक सोने के ट्रक की जगह एक टूटे फूटे ट्रक का सौदा कर डाला। हाय रे मेरी किस्मत, आज वो छोटा सा अमर मुझसे जीत गया और मैं लालच में आकर हार गया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।